मधवाल की बेहतरीन गेंदबाजी है। माइक पल्टन इज बैक। वो आदाब से हराया लखनऊ को, और आम प्लेयर नहीं है मधवाल, आम खिलाड़ी नहीं है, आम गेंदबाजी नहीं थी। और आम तो ऐसे भी थोड़े से ट्रेंडिंग में चल रहे, स्वीट मैंगोज, इफ यू नो यू नो। तो चलिए बात करते हैं मुकाबले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अच्छी चीजें की मुंबई इंडियंस ने, कहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स लेग बैक कर गई। तो चलिए बात करते, शुरुआत कैसे रही मुकाबले की। शुरुआत मतलब वो ऐसा लगा कि मुंबई को लोकल ट्रेन पकड़नी है, इतनी तेज शुरुआत, ब्यूटीफुल मैं कहूंगा। वो रोहित शर्मा की विकेट गई, ईशान किशन की विकेट गई, कैमरन ग्रीन एंड सूर्य कुमार यादव जस्ट टिकिंग द क्लॉक मैं कहूंगा, क्योंकि आप लगातार वो चौके छक्कों पे डील कर रहे थे, लगातार वो रन्स बरस रहे थे मैं कहूंगा। जिस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी की, बाद में विकेट गई सूर्य और कैमरन ग्रीन की, एंड देन द गेम स्टार्टेड मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर वहां से अगर एक और विकेट चली जाती, गेम वुड बी डन एंड डस्टेड, गेम वुड बी ओवर। तिलक वर्मा आए, लेकिन तिलक वर्मा ने विकेट को जाने नहीं दिया। तिलक वर्मा जस्ट होल्ड इस विकेट, उन्होंने अपने विकेट की प्राइस दिखाई, ब्यूटीफुल बल्लेबाजी। वो मिडल, मेरे हिसाब से ये मैच को जीता कहाँ पे, मुंबई ने वो मिडल ऑर्डर में, मिडल ओवर्स में, मिडल ऑर्डर ने जिताया ये मैच को। क्योंकि अगर वो मिडल ऑर्डर शायद से वो पार्टी में ना आता तो शायद से एमआई की ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ना जीत पाती। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी मिडल ऑर्डर के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी रही। अगर हम बात करें कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन बल्लेबाजी, तिलक वर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी। बट अगर मैं एक चीज बात करूं, व्हाट वाज दैट अंपायरिंग डिसीजन। वो नो बॉल थी, क्लियरली दिख रहा है कि नो बॉल है, डीप हो रही थी, लेकिन कहां पर डीप हो रही है। चेस्ट, नो बॉल डीप होती है मतलब ये नहीं है कि वो नो बॉल नहीं है, वो डीप गेंद कहां पर होती है। अगर वो चेस्ट के ऊपर ही डीप हो रही है मतलब वो क्लियरली नो बॉल है, आपको दिख रहा है वो नो बॉल है, फिर भी वो नो बॉल ना दिया गया। मेरे हिसाब से तो ये नो बॉल थी, वो नो बॉल देनी चाहिए थी। टू हार्श फॉर टीम डेविड मैं कहूंगा, लेकिन नो बॉल दी नहीं गई। तो अंपायरिंग डिसीजन, ऐसे मूवमेंट में आप अच्छे सुधारना चाहते हैं आप ऐसे गेम्स में अंपायरिंग डिसीजन, लेकिन वो गलत अंपायरिंग डिसीजन मैं कहूंगा। पहले तो नो बॉल दी नहीं गई, बाद में टीम डेविड आउट हुए। नेहल वढेरा की वो 12 बॉल पे चेस की इनिंग्स, वो 2 शॉट्स तो जो उन्होंने फ्लिक लगाए, व्हाट एंड बैटिंग आउट से। नेहल वढेरा ने अच्छी बल्लेबाजी की, क्रिस जॉर्डन ने 4 रन लगाए, और लड़ते झगड़ते मुंबई 182 तक पहुंची। 183 का बोर्ड पे लक्ष्य इन एलिमिनेटर गेम, इट वाज नेवर गोइंग टू बी लो टोटल, इट वाज इनफ इन एलिमिनेटर गेम। क्योंकि जब भी ये ऐसे मुकाबले होते हैं ना, डू और डाई, वहां पे 180 के ऊपर बहुत रन होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर पहले से आपके दिमाग में होता है। और लखनऊ के मैनेजमेंट को मैं एक डिसीजन पूछना चाहूंगा, व्हाई वाजंट क्विंटन डिकॉक प्लेइंग टुडे। क्विंटन डिकॉक जितने भी गेम्स खेले, ही हैज बीन लुकिंग ऑल राइट मैं तो कहूंगा। कभी भी वो ऐसे नहीं लगे कि वो स्ट्रगलिस्ट खेल रहे थे, तो वो तो अच्छे दिख रहे थे। अगर जब तक कोई इंजरी नहीं होती तब तक आप बाहर बिठाए, तो मैं इंजरी में अगर आप बाहर बिठा रहे तो अभी भी ओके बात है। लेकिन अगर इंजरी नहीं है फिर भी आपने क्विंटन डिकॉक को बाहर बिठाया, द मैनेजमेंट नीड्स टू थिंक समथिंग। क्योंकि आप दीपक हुड्डा को खिला रहे हैं जिनका फॉर्म नहीं रहा है, आप क्विंटन डिकॉक को बिठा रहे हैं जिनका फॉर्म रहा है, वो जितने भी मैचेस खेले। तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट ने एक ट्रिक मिस कर दी मेरे हिसाब से। अब किसी एक जगह ओवरसीज को आप बिठा के आप क्विंटन डिकॉक को खिला सकते थे। बाद में लखनऊ की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, लखनऊ की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आकाश मधवाल आते हैं, आकाश मधवाल, व्हाट अ बॉलिंग, प्रॉपर बॉलिंग मैं कहूँगा ये। क्योंकि अगर जब भी आप वो 8 से 6 मीटर की लेंथ को टिक लगातार करते ना, वो एक टेस्ट मैच लेंथ होती है। मतलब वहां पर आप कौन सी भी गेंद डाले वो अच्छी गेंद होती है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में यूज होती है, जहां पर वो फॉर्मेट लंबा फॉर्मेट होता है। अगर वहां पर वो गेंदें यूज होती है तो अब वो T20 है, क्रिकेट में भी वो गेंदें काम करती है। सो बेहतरीन गेंदबाजी आकाश मधवाल के द्वारा, वो 8 से 6 मीटर के लेंथ में लगातार आप गेंदबाजी करते गए, बेहतरीन गेंदबाजी की। काइल मेयर्स की विकेट शुरुआत में जल्दी चली गई, बाद में पी मैनकेट जल्दी आउट हो गए। तो ऐसे विकेट्स लगातार गिरते गए। कृणाल पंड्या हैजंट बीन दैट गुड विद द बैट दिस सीजन, गेंदबाजी के साथ भी ज्यादा इंप्रेसिव रहे नहीं हो। एक आध मैच को अगर हम छोड़ गए तो कृणाल पंड्या के लिए ये सीजन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, हार्दिक पंड्या के लिए भी तो ये सीजन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो फॉर टू ब्रदर्स दिस सीजन हैजंट बीन दैट गुड एक्चुअली। आयुष बदौनिया आते, आयुष बदौनिया आउट हो जाते। मार्कस टॉयनी से एक उम्मीद की किरण तो लेके आए थे, लेकिन रन आउट हो जाते। 3 रन आउट्स इन अ सिंगल गेम,
3 रनआउट्स इन एन एलिमिनेटर मैच, आर यू किडिंग मी? क्योंकि अगर ऐसे 3 रनआउट अगर आप एक एलिमिनेटर मैच में करेंगे ना, आप मैच वहां पर ही हार जाएंगे। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ लाइक एन टीम, क्योंकि आप इतने केयरलेस नहीं हो सकते कि आप 3 रनआउट करवा दे। आप बल्लेबाजी में इतने केयरलेस बैटिंग करें, क्योंकि एक समय में आप 62 पे सिर्फ 2 विकेट थे, उसके बाद अचानक से आप ऑल आउट हो जाना, बहुत ही खराब बल्लेबाजी, बहुत ही ज्यादा खराब बल्लेबाजी। लखनऊ फंबल कर देती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब भी वो प्रेशर सिचुएशन होती है लखनऊ की टीम फंबल कर देती है। वो हमने देखा है, वो पिछले साल हमने देखा हो, हमने ये साल देखा, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को उस चीज को संभालना पड़ेगा। बाद में आकाश मधवाल के बारे में तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम। व्हाट अ बॉलर! एमआई के लिए, एमआई के स्काउटिंग को मैं तो हेड्स ऑफ कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो स्काउटिंग वर्क करती है, हम आकाश मधवाल को देखें, हम कृणाल पंड्या को देखें, हम हार्दिक पंड्या को देखें, हम जसप्रीत बुमराह को देखें, हाउ मैनी टैलेंट्स! मैं तो और टैलेंट्स आपको गिना सकता हूँ, मैं आपको मयंक मार्कंडे का नाम आपको दे सकता हूँ। मतलब ये स्काउटिंग जब भी आती है वो एक ना एक सितारे को ढूंढ के आती है। सो बेहतरीन एमआई स्काउटिंग को मैं हेड्स ऑफ कहना चाहूँगा। बेहतरीन आप स्काउटिंग करते हो और यंग सितारे को आप ढूंढ के लाते हैं। सो बेहतरीन एमआई स्काउटिंग को हेड्स ऑफ, और जिस तरीके से गेंदबाजी की वो भी हेड्स ऑफ। तो ये चीजों के साथ जो मुंबई 30 अप्रैल को नंबर 8 पे थी, वो अभी क्वालिफायर 2 खेलने वाली है गुजरात टाइटंस के सामने। दैट्स हाउ फास्ट द टाइम चेंजेस। सो ये वक्त का कांटा ये बदलता है, और ये ऐसा ना बदल जाए कि मुंबई फाइनल खेल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिस टीम इज गोइंग टू प्ले फाइनल, बट वो बहुत ज्यादा भी हो पा रही है कि इट वुड बी एमआई वर्सेस चेन्नई आईपीएल फाइनल। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर नाउ। गुजरात भी पहुंच सकती है फाइनल में, एमआई भी पहुंच सकती है फाइनल में, लेकिन ये मुकाबले को तो एमआई जीती है। नाउ इट वुड बी गुजरात वर्सेस एमआई गेम। जो भी जीतेगा वो 28 तारीख को आपको धोनी के साथ फाइनल में दिखेगा। सो इट वुड बी अमेजिंग टू वॉच। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना है। अभी हम मीम्स सेगमेंट में जाएंगे, मीम्स देखते हैं कि क्या क्या मीम्स बने। तो अगर हम मीम्स देखें, तो अगर मैं पहला मीम देखूं तो पहला मीम है क्रिक ट्रैकर ह्यूमर का। ये मीम है द आर्टिस्ट। बिल्कुल, वो हर एक डॉट बॉल पे एक ट्री प्लांट 500 ट्री प्लांट होने वाले थे, तो ये तो इन्होंने तो पूरा जंगल ही बना दिया। 17 डॉट बॉल्स डाले। व्हाट अ बॉलिंग आकाश मधवाल। बाद में ये एक और मीम है, 3rd रन आउट फॉर एलएसजी विद दीपक हुड्डा एट अदर एंड। बिल्कुल, 3रा रन आउट ये लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से था। तो रिएक्शंस तो कुछ ऐसे ही हो गए। बाद में अगर हम एक और मीम देखें, MI2 लखनऊ, और भाई आ गया स्वाद। बिल्कुल, ये वो आम भी थोड़े से सुर्खियों में है, वो स्वीट मैंगोज। अगर आपको पता होगा तो स्टोरी आपको पता होगी। बाद में अगर हम एक फन फैक्ट सेगमेंट की और अगर हम आ जाए तो ये है अ ब्रीथ टेकिंग स्पेल। बिल्कुल, लिस्ट रन्स कंसिडर्ड फॉर अ 5 विकेट हॉल इन आईपीएल। बिल्कुल, लिस्ट रन्स कंसिडर्ड फॉर अ 5 विकेट हॉल इन आईपीएल। नंबर 1 अनिल कुंबले, नंबर 2 आकाश मधवाल। सो बेहतरीन गेंदबाजी आकाश मधवाल ने की, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन एमआई ने किया, और मेरे हिसाब से 100% प्रॉपर क्रिकेट दिखाई मुंबई इंडियंस ने। अगर ये इसी तरीके की क्रिकेट खेलते रहेंगे कब भी जीत सकते हैं। सो एमआई पल्टन, आप तो अभी दहाड़िए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल बॉलिंग, ब्यूटीफुल बैटिंग। लखनऊ सुपर जायंट्स को अगले साल देखना पड़ेगा कि वो क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट अपने टीम के और टीम के लिए कर सकते हैं। और चलिए, तो आज के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाए, क्योंकि आईपीएल अभी अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे क्रिकेटिंग अपडेट्स आते रहेंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सबसे पहले जो क्रिकेट के अपडेट्स है वो आप मिस आउट ना करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।